नमस्कार। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप एक लीडरशिप के पद पर है, लीडरशिप में डेवलप होना चाहते हैं, तो बहुत बार आपने ये सुना भी होगा कि आपके टीम मेंबर्स को डेवलप करना ही आपका कर्तव्य है। टीम मेंबर्स को डेवलप करते रहना पड़ता है, उनको ट्रेन करते रहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ पर आती है? ट्रेन करना तो छोड़िए, उनको हम समझ ही नहीं पाते, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। बहुत बार मैंने बहुत सारे सेशन में मैंने लीडर्स से सुना है कि कोई टीम मेंबर्स होते हैं वो सुन के लेना ही नहीं चाहते, वो कुछ अलग ही बोलते हैं, अलग ही बिहेव करते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं, वो बोलना क्या चाहते हैं, उनको बेसिकली लीडर समझ ही नहीं पाते। और जब एक लीडर में और उसके टीम मेंबर में गैप होता है तो वो लीडर कभी भी बड़ा नहीं बन पाता, उसकी टीम कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। तो टीम मेंबर्स को डेवलप करने के लिए उनको समझना बेहद ज़रूरी है। और समझने के लिए आपको उनको लिसनिंग वगैरह करना तो ठीक है, लिसनिंग मैंने मेरी किताब द विनिंग एज में भी बताया है, लिसनिंग करना तो ठीक है, लेकिन उनके माइंड्स को रीड करते आना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जैसे हम किसी को मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं, वो एग्जैक्ट मोबाइल नंबर डायल करते ही उसी इंसान को वो फोन लगता है। उसी प्रकार से किसी टीम मेंबर से बात करते समय आपको वही एग्जैक्ट मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर यानी उसके माइंड्स को रीड करके, उसके मेटा प्रोग्रामिंग्स को समझ के उसी हिसाब से आपको बात करनी होगी। तभी जाके वो सुनेगा, तभी जाके आप उसको डेवलप कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में आपके टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना कि उससे कैसे बात करना है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन में या किसी भी इंसान को डेवलप करने में उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हर इंसान का कोई ना कोई एक बारकोड होता है। जी हाँ, इस तरीके से आपने कोई बारकोड देखा होगा, कोई प्रोडक्ट पर होता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नंबर्स होते हैं। उसी प्रकार से हर ह्यूमंस के भी अलग अलग बारकोड्स होते हैं। आपके टीम मेंबर्स जितने भी हैं, मान लीजिए 5-6 टीम मेंबर्स हैं, हर टीम मेंबर का अलग अलग बारकोड होगा। ईच वन हैज़ अ कोड, अ लैंग्वेज, या फिर मैं कहूँगा की ऑफ कम्युनिकेशन हर किसी का अलग अलग होता है। जब आपको ये बात समझ में आती है कि हर प्रोडक्ट का की अलग अलग है, हर प्रोडक्ट की बातें अलग अलग है, तभी जाके आप उनको समझ पाते हो। तो बेसिकली ये बारकोड्स वगैरह होते क्या है? ये बेसिकली है मेटा प्रोग्राम्स। जी हाँ, जैसे हर ताली की चाबी होती है, हर मोबाइल का एक नंबर होता है, हर सिम कार्ड का, उसी प्रकार से हर एक इंसान का एक बारकोड होता है, उसकी एक भाषा होती है, उसका एक कोड होता है। आप एक बार वो कोड को समझ गए, यानी उनके मेटा प्रोग्राम्स को समझ गए, उनका माइंड, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, तभी जाके आप उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक मशीन को इमेजिन कीजिए। कोई भी मशीन सबसे पहले कोई इनपुट लेता है, खुद को प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है। आई रिपीट, कोई भी मशीन एक इनपुट लेती है, खुद को प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है। उसी प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स भी किसी भी चीज को देखते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो कोई इनपुट लेते हैं। जब भी कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसका इनपुट लिया जाता है और ह्यूमंस का ब्रेन होता है, उसका प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट दे देता है। और इसलिए आपने देखा होगा किसी भी सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, कि हर किसी का बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है। जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा, सब लोगों का अलग अलग बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है। बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उसके जो मेटा प्रोग्राम्स होते हैं दिमाग के, सबके अलग अलग होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मेटा प्रोग्राम्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। टोटली 5-6 मेटा प्रोग्राम आज डिस्कस करेंगे और ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 5 मेटा प्रोग्राम्स आपके टीम मेंबर्स पे लगा दीजिए और फिर आप उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। देखिए, मेटा प्रोग्राम सबसे पहले होता क्या है? इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। किसी भी इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा मान के चलिए। उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही वो रिएक्ट करते रहता है, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही वो बिहेवियर अपना बदलते रहता है, देते रहता है। तो इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर, इट्स लाइक अ मोबाइल नंबर। और जब आप उसको सही तरीके से डायल करते हो, तभी जाके उससे आपका कनेक्शन बनता है। और मैंने कहा कि कोई भी इंसान जब कोई सुनता है, कुछ देखता है, तो उसका फोकस मीनिंग वो ले लेता है, किसी चीज़ का मीनिंग लेता है और अपने ही भाषा में उसका ब्रेन वो प्रोसेस करता है और कुछ डेटा जनरेट करता है, प्रोसेस करके बताने की कोशिश करता है। अभी 5-6 मेटा प्रोग्राम्स को सबसे पहले समझते हैं। ये मेटा प्रोग्राम्स हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी आपका कोई टीम मेंबर है, उसमें पहला वाला मेटा प्रोग्राम है, तीसरा वाला भी है, चौथा वाला भी है, सारे मेटा प्रोग्राम्स का वो कॉम्बिनेशन है। देखिए, मेटा प्रोग्राम्स नंबर 1 पहला मेटा प्रोग्राम है मूव टूवर्ड्स और मूव अवे वाला। मैंने आपको
बताया ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है। हम लोग पेन से दूर भागते हैं, प्लेजर को पास ले आना चाहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, पेन से दूर भागते हैं, प्लेजर को पास ले आना चाहते हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जो मूव टूवर्ड्स वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मूव अवे वाले होते हैं। मूव टूवर्ड्स वाले लोग कौन होते हैं? देखिए, मान लीजिए जो लोग, मान लीजिए कोई काउंसलिंग चल रहा है, कोई काउंसलर बैठा हुआ है और वो काउंसलर सामने वाले इंसान को बेनिफिट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रोडक्ट लेने से उसके क्या बेनिफिट्स है, ये प्रोडक्ट लेने से उसको कितना कैशबैक मिलेगा, ये प्रोडक्ट लेने से उसके जीवन में क्या फायदा होने वाला है। तो जो लोग ये फायदा सुनते हैं, जो लोग ये कैशबैक सुन के वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जो सबसे पहले उस बेनिफिट्स को समझ के वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो लोग होते हैं मूव टूवर्ड्स वाले, यानी वो प्लेजर के टूवर्ड्स मूव होने वाले लोग, जो पहले बेनिफिट्स को लेते हैं। और मूव अवे वाले कौन लोग होते हैं? जो पेन से दूर भागते हैं। मान लीजिए काउंसलिंग में प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपका क्या नुकसान होने वाला है, अगर आप ये कोर्स में एडमिशन नहीं करोगे तो आपका क्या नुकसान होने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो बेनिफिट्स को देख के वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग वो पेन को देख के दूसरे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग मूव टूवर्ड्स वाले हैं, यानी मूव टूवर्ड्स वाले लोग होते हैं, ये बेसिकली फोकस करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर, ये एक्साइटेड होते हैं टू कैच देम। यानी आपके टीम मेंबर्स आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स बताओगे वो तुरंत वो काम करने लगेंगे, कुछ लोग हैं उनको पेनल्टी बता दीजिए वो फिर वो काम करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं, उनको बताइए कि ये काम खत्म कीजिए, ये काम खत्म करने के बाद आपको कैश मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ लोग काम करने लगते हैं जो मूव टूवर्ड्स वाले होते हैं, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उससे मोटिवेट ही नहीं होते, उनका मेटा प्रोग्रामिंग जो है ये मूव अवे वाला है, यानी उनको पेन की परिभाषा में समझाना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो आपकी पगार कट होने वाली है, आप काम नहीं करोगे तो आपका लॉस क्या होने वाला है, आप काम नहीं करोगे तो आपके करियर में आप पीछे रहने वाले हो। उनको पेन बताइए वो काम करने लगेंगे, कुछ लोगों को बेनिफिट्स बताइए वो काम करने लगेंगे। तो दो प्रकार के लोग होते हैं मेटा प्रोग्रामिंग में, एक होते हैं आपके मूव टूवर्ड्स वाले, प्लेजर के तरफ भागने वाले, हमेशा बेनिफिट्स को कैच करने वाले, हमेशा एक्साइटेड होते हैं उसको कैच करने में। और दूसरे लोग होते हैं डिसएडवांटेजेस के पीछे, वो अवॉइड करने में, मतलब नुकसान हो रहा है तो वो काम करने चले जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही? दो तरह के लोग होते हैं, कौन से? तो मूव टूवर्ड्स और मूव अवे वाले। ये हो गया हमारा पहला मेटा प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं दूसरा मेटा प्रोग्रामिंग। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं इसमें भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको डिवाइड किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और कुछ लोग हैं एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर दूँ। देखिए, कुछ लोग इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुछ एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सबसे पहले इंटरनल समझते हैं। इंटरनल फ्रेम रेफरेंस वाले जो लोग होते हैं उनको अंदर से अगर आवाज़ आती है तो वो उस चीज़ को मान बैठते हैं। एक्सटर्नल वाले बाहरी परिस्थिति से उनको आवाज़ चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको अंदर से नहीं लगता वो अच्छा काम करता है, तो वो उसको बाहरी परिस्थितियों से, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सारे लोग बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब वो सुनता है सारे लोग बोल रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, सारे लोग आपका एप्रिसिएशन कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं आप कितना अच्छा काम करते हो, तो वो मानता है, उसको समझ में आता है अच्छा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये बंदा जो है, ये जो प्रोफेशनल है, ये कौन है? ये वाला है एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बाहरी दुनिया अगर बताती है, बाहरी दुनिया एविडेंस देती है तो ये मान बैठता है। वही इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला अगर ये होता तो उसको अंदर से पता है वो अच्छा काम कर रहा है, उसको बाहरी कितनी भी दुनिया बोले कि तो अच्छा काम कर रहा है, उसको तब तक नहीं लगता वो अच्छा काम कर रहा है जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती। आपको समझ में आ रही है बात? और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ऑफिस के कुछ लोग हैं और सारे मूवीज़ को जा रहे हैं और सारे लोगों को मूवी को लेके चलना है, तो एक टीम मेंबर है जो लीडर है, उसको सारे लोगों को मूवी को लेके चलना है। अब जो एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले लोग हैं उनसे कैसे बात करेगा ये लीडर? वो बोलेगा अरे चलो चलो सब लोग आ रहे हैं मूवी को, तुम भी चलो, सारे लोग हम मूवी को चलेंगे, अरे ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, चलिए मूवी को चलते हैं। तो एक्सटर्नल वाले सब निकल जाएंगे, लेकिन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले जो लोग हैं वही बैठे रहेंगे। सारी दुनिया आ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको समझाने का तरीका अलग है दोस्तों, उनका मेटा प्रोग्रामिंग, उनका ब्रेन कैसे चलता है मैं बताता हूँ। वो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा बेटा विशाल, अगर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विशाल नाम का लड़का, बेटा विशाल तूने पिछले बार वो दृश्यम देखा था, दृश्यम 1, अभी जा रहे हैं दृश्यम 2 को, तुझे दृश्यम 1 पसंद आया था, उसी प्रकार का दृश्यम 2 मूवी है,
तो तेरे को ये भी पसंद आएगा। यानी उसकी ही भाषा में उसको समझाना है कि तुझे जैसे मूवीज पसंद है, तुझे जैसे मूवीज पसंद है उसी प्रकार से वो मूवी है। एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले गूगल पर रिव्यू पढ़ेंगे, अगर सारे लोग बोल रहे हैं मूवी अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ये भी बोलेंगे मूवी अच्छा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो प्रोफेशनल है वो रिव्यू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब तक खुद जाके मूवी नहीं देखता वो बिलीव ही नहीं करेगा कि मूवी अच्छा है कि बुरा है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले। आपको आपके टीम मेंबर को समझना है कौन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला बंदा है, कौन एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला बंदा है। जो इंटरनल है उनको उनकी ही परिभाषा में समझाना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल है उसको बताना पड़ेगा कि सारे लोग ये बोल रहे हैं, तभी जाके वो मानेंगे। और बहुत जरूरी है दोस्तों, आप बैठे रहते हो, आप बोलते हो यार सारे लोग आ रहे हैं तू क्यों नहीं आ रहा है, उससे बात करने का तरीका आपको बदलना है। गलती उसमें नहीं है, वो बेचारा इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपको उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए उसकी ही परिभाषा में समझाना पड़ेगा, तभी जाके उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मजा आ रहा है? अभी तीसरी बात बताता हूं, अभी तीसरा मेटा प्रोग्रामिंग बताता हूं। कुछ लोग होते हैं जो सॉर्टिंग बाय सेल्फ होते हैं, कुछ लोग होते हैं सॉर्टिंग बाय अदर्स होते हैं। कंपनी में जो लोग बॉस से जाके मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि ये दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और वो हमेशा सॉर्टिंग बाय सेल्फ अगर है तो हमेशा उनकी बातों में ये बात आपको दिखेगी कि मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, वो हमेशा खुद का देखेंगे। सॉर्टिंग बाय सेल्फ वाला जो प्रोफेशनल है, सॉर्टिंग बाय अदर्स वाला जो है वो हमेशा बोलेगा कि सारे लोग ये बोल रहे हैं सर इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, सारे लोगों का बेनिफिट मैं देख रहा हूं। तो ये सॉर्टिंग बाय अदर्स वाले जो सारे लोगों को लेके चलने वाले लोग हैं, ये हमेशा यूज करेंगे सारे लोग सारे लोग सारे लोग, और जो सॉर्टिंग बाय सेल्फ है वो खुद का देखेगा। अब आपके टीम मेंबर में आपको आइडेंटिफाई करना है सॉर्टिंग बाय सेल्फ कौन है, उसको उसके बेनिफिट बताओ, वो तब जाके मोटिवेट होगा, उसको उसके बेनिफिट बताओ तब जाके वो डेवलप होगा, काम करने लगेगा। और जो सॉर्टिंग बाय अदर्स है उसको सारे लोगों के बारे में बताइए कि सारे लोग ये बोल रहे हैं, सारी दुनिया ये बोल रही है, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तभी जाके उसको अंडरस्टैंड होगा। ये होते हैं सॉर्टिंग बाय अदर्स वाले। अभी बात करते हैं चौथे मेटा प्रोग्रामिंग के बारे में। ये बहुत मजेदार है, मैचर्स एंड मिसमैचर नाम से ये है। देखिए ये दो कलर पैलेट्स है। मैंने रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेशन लिया था जहां पर मैंने ये दो कलर पैलेट सारे ऑडियंस को दिखा दिए, और मैंने बोला कि ये दो कलर पैलेट्स आपके सामने रखे हुए हैं, बताइए क्या डिफरेंस है। कोई उठ के बोला सर ये दोनों पैलेट सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है। कोई बोला कि सर ये दोनों कलर पैलेट तो टोटली डिफरेंट है। किसी ने बोला कि टोटली डिफरेंट है लेकिन कुछ कलर मैच हो रहे हैं, किसी में डार्क है किसी में फेंट है। तो दोस्तों चार प्रकार के मैचर्स और मिसमैचर्स आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखेंगे। जब भी कोई आइडिया के ऊपर चर्चा हो रही है, जैसे ही आइडिया इरप्ट होती है, कुछ टीम मेंबर बोलते हैं सर एग्जैक्टली मैं ऐसे ही सोच रहा था। ये जो बोलते हैं ये मैचर होते हैं। सबसे पहले ये मैच करते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो ही मैं सोच रहा हूं, तो ये सबसे पहले मैच करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आप जो सोच रहे हो उसके पूरा अलग मैं सोच रहा हूं, क्या हो अगर हम ये इस आइडिया से चले। ये होते हैं मिसमैचर वाले लोग, यानी हमेशा दो चीजों में मिसमैच ढूंढते हैं। कुछ लोग हमेशा मैच ढूंढते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो पहले मैच ढूंढते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये आइडिया आप जो सोच रहे हो वैसा ही मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रहा था। तो मैच करेंगे और फिर मिसमैच करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो पहले मिसमैच करेंगे और फिर उसके बाद वो मैच भी करेंगे। तो चार प्रकार के मेटा प्रोग्रामिंग्स है। अब देखिए आपके ऑफिस में कुछ लोग हैं जो किसी भी आइडिया पर चर्चा करते समय मैचिंग सेम टू सेम बात करते हैं, हाँ सर मैं ऐसा ही। तो ये मैचर प्रकार के लोग हैं। कुछ मिसमैचर और कुछ मैचर मिसमैचर, कुछ मिसमैचर मैचर, चार प्रकार के लोग दोस्तों होते हैं। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। और अब चलते हैं पांचवें मेटा प्रोग्राम के ऊपर। मैंने आपको कमिट किया था कि 5 मेटा प्रोग्राम्स मैं आपको दूंगा। अब ये पांचवा है कि सामने वाला इंसान किस तरीके से कन्विंस होता है, उसके कन्विंसिंग के पैटर्न से भी आप समझ सकते हो उसका मेटा प्रोग्रामिंग क्या है। पहली स्ट्रैटेजी है कि उसका सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक, हम सेंस कैसे करते हैं ह्यूमंस। एक तो हम देख के सेंस करते हैं। दूसरा सुन के सेंस करते हैं, कुछ सुनते हैं तो ब्रेन में जाता है। तीसरा होता है कि टच करके, फिजिकली हाथ फिजिकली उसके साथ अगर काम करते हैं तो ही हम लोगों को उसका ये होता है। और बाकी टेस्ट वगैरह भी होते हैं लेकिन वर्क प्लेस पे काम नहीं करते। तो 3 प्रकार के सेंसरी ब्लॉक है। कौन सा? पहले तो देखना, दूसरा सुनना और तीसरा फिजिकली काम करना। देखिए कुछ बॉसेस होते हैं, उनको वो कंपनी में घूमते हैं और उनको जो लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं ऑफिस में, अच्छा ये बंदा काम कर रहा है, तभी वो कन्विंस होते हैं कि ये बंदा काम कर रहा है। जब वो खुद देखते हैं नजरों से
तभी वो मानते हैं कि ये बंदा काम कर रहा है। दूसरे प्रकार के बॉस होते हैं जो सेंसरी ब्लॉक उनका ये वाला चालू रहता है, सुनने वाला। वो देखने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो सुनते नहीं है दूसरों से कि सर ये XYZ नाम का, विशाल नाम का बंदा बहुत अच्छा काम करता है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो मानने को तैयार नहीं होते। और तीसरे लोग होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग जिनका सेंसरी ब्लॉक फिजिकल वाला होता है, जो सुनने से देखने से कन्विंस नहीं होते, जो खुद उनके साथ काम करते हैं। जब मैं विशाल के साथ खुद एक प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तभी वो मानते हैं कि हाँ यार विशाल काम का है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके टीम मेंबर्स में से देख के कन्विंस कौन होता है, सुन के कौन कन्विंस होता है, या फिजिकली काम करने से कौन कन्विंस होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन आप इसको एक बार समझ गए तो बहुत अंडरस्टैंडिंग आपका लेवल डीप हो जाएगा। लोगों को अंडरस्टैंड करोगे, इस तरीके से मस्त उसको डेवलप कर दोगे, लोग आपके फैन बन जाएंगे। और उसके साथ साथ सेकेंड स्ट्रैटेजी भी समझना जरूरी है कि मान लीजिए मैंने एक बार देख लिया तो मैं कन्विंस होता हूँ क्या? अगर मैं सेंसरी ब्लॉक मेरा आई वाला है, देखने वाला, विजुअल वाला है, तो क्या मैं एक बार देख के ही कन्विंस होता हूं क्या? तो अगर उत्तर है हाँ, तो मेरा हाउ ऑफन का उत्तर है 1। कुछ लोग होते हैं उनको हफ्ते में 2 बार देखना पड़ेगा कि हाँ यार एक बार तो मैंने देख लिया था, लेकिन बार बार अगर देखते काम कर रहे हैं तभी जाके कन्विंस होते हैं। तो कितने बार ऑफन सुनने से भी, मान लीजिए एक बार मैंने सुना है विशाल काम करता है, क्या मैं कन्विंस होता हूँ? नहीं, बहुत सारे लोगों से सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का एविडेंस मुझे चाहिए तभी जाके मैं मानूंगा। तो कितने बार, हाउ ऑफन, ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो आइडेंटिफाई कीजिए सेंसरी ब्लॉक क्या है, आपके भी मेटा प्रोग्राम्स क्या है। देखिए ऐसे 100 से ज़्यादा मेटा प्रोग्राम्स है दोस्तों जिसको अंडरस्टैंड करें और हैंड इन हैंड चलते हैं, कॉम्बिनेशन में चलते हैं। कोई मैचर है, कोई मिस मैचर है, कोई इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई मूव अवे वाला है, कोई मूव टूवर्ड्स है। तो इस हिसाब से आपको बात करने का लहजा बदलना है, इस हिसाब से उसको कन्विंस करने का तरीका आपको बदलना है। हम क्या करते हैं, पुअर लीडर्स क्या करते हैं, सब लोगों से सेम ही बात करते हैं, सब लोगों को समान ही बताते हैं और फिर बोलते हैं सर ये नहीं सुन रहा है काम, वो नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसके मेटा प्रोग्रामिंग में घुस के आपने देखा ही नहीं उसको कौन सी भाषा समझ में आती है। आप नंबर ही मोबाइल नंबर गलत लगाओगे तो सामने वालों को फ़ोन कभी नहीं लगेगा। तो आपको सही से मोबाइल नंबर लगाना है। जैसे हर प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, उसी प्रकार से हर इंसान का एक मेटा प्रोग्रामिंग होता है। मेटा प्रोग्रामिंग को समझो और उसके मेटा प्रोग्रामिंग से उसको समझाने की कोशिश करो। देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से आप उनको समझोगे, उनको डेवलप करोगे, आपकी कंपनी आगे जाएगी, आपका भी प्रमोशन होगा क्योंकि आप मेटा प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के कॉर्पोरेट के कंटेंट, सॉफ्ट स्किल के, मोटिवेशन के, लीडरशिप के इस चैनल पर मैं लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।